देश के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएन न्यूज। मंडल के रनिंग स्टाफ का भारी संख्या में डीआरएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन। मुरादाबाद में मंगलवार को ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने डीआरएम कार्यालय के प्रांगण में विशाल प्रदर्शन किया, जिसमें बताया गया कि राष्ट्रीय और लोकल समस्याओं के साथ साथ एनपीएस यूपीएस को समाप्त कर ओपीएस लागू कराया जाए। इसके अलावा विभिन्न मांगे हैं वह जल्द से जल्द पूरी की जाए। कहा, मंडल में रनिंग स्टाफ की रिक्तियों को शीघ्र भरा जाए व एलपीजी और एएलपी की लगी ऑन रिक्वेस्ट जल्दी क्लियर की जाए व एफएबी, केएफएल, आरपीएससीएल में T806 एवं मिनिमम गारंटीड क्लेम दिया जाए व मेल पैसेंजर के लिंक 36 घंटे में हेडक्वार्टर वापसी के अनुसार बनाए व मेल पैसेंजर में एएलपी की बुकिंग लिंक एवं वरीयता के अनुसार की जाए व एमईएमयू में सिंगल मैन वर्किंग बंद की जाए व मंडल में एलपीजी की 84 एवं एएलपी के 47 पद कम कर दिए गए हैं उनको पूर्वक किया जाए और पीपीडी को क्रू के ऊपर दबाव बनाकर कम करवाना, T806 देकर मैनेज करना, ड्यूटी की कटौती करना, ऐसा शोषण बंद किया जाए। इस दौरान मंडल सचिव एसके चौरसिया, केंद्रीय कारिणी सदस्य अरविंद कुमार, मंडल अध्यक्ष शरीफ अहमद, मंडल कोषाध्यक्ष अनूप वैश्य, मंडल संयुक्त सचिव सोमवीर यादव, मंडल कार्य अध्यक्ष सकराम मीना, शक्ति कपूर, नरेंद्र कुमार, नोमान खान, अभिषेक नाथ मिश्रा, करण पाल के अलावा प्रदर्शन में मंडल के लगभग 300 रनिंग स्टाफ शामिल हुए। महत्वपूर्ण है, सारे कर्मचारियों के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमारा अपना भी मुद्दा महत्वपूर्ण है। करते हुए जो भी कह रहा हूँ उस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि आज के डेट में जैसे कि चौरसिया जी ने कहा कि हमारे रेस्ट को लेके माइलेज रेट जिंदाबाद 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 गो बैक गो बैक गो बैक गो बैक लागू करो लागू करो बहाल करो बहाल करो बहाल करो बहाल करो बहाल करो बहाल करो लागू करो। एसके चौरसिया सर, आज किस संबंध में प्रदर्शन किया जा रहा है? मेरा प्रदर्शन है हमारे भत्ते और ड्यूटी आवर्स से लेके और पुरानी पेंशन बहाली के लिए और सभी रेलवे कर्मचारियों का और केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% होने पे यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते जो है ये RB 51/2024 के अनुसार बढ़ा दिए गए, लेकिन रनिंग स्टाफ के जो भत्ते मिलते हैं वो नहीं बढ़ाए गए। जब ये नहीं बढ़ा, जून में सबके बढ़ाए गए थे, तो हम लोगों ने एक डिसीजन लिया, एक केंद्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई गई ऑल इंडिया से, जिसका आयोजन भोपाल में 21 जुलाई 22 जुलाई को 2 दिन हुआ। गहन अध्ययन के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि हमारे ये 9 मुद्दे जो हैं इस पे हमें आगे भी प्रोग्राम कंटिन्यू रखना है, जिसमें हमारा पहला प्रोग्राम 3 सितंबर 2024 में भारतीय रेलवे के सभी लाभियों पर किया गया। दूसरा प्रोग्राम हमारा 24 सितंबर 2024 को सभी डीआरएम कार्यालय के सामने करने का सुनिश्चित किया गया था। तीसरा प्रोग्राम 18 अक्टूबर 2024 को जीएम कार्यालय के सामने पूरे भारतीय रेल में किया जाएगा। अगर उसके बाद भी काम नहीं बनता है तो अगली सेंट्रल वर्किंग कमेटी अक्टूबर के लास्ट में बैठाई जाएगी। जो निर्णय सेंट्रल वर्किंग कमेटी लेगी उसका हम लोग सघनता से और कठोरता से पालन करेंगे। हमारे मुद्दे हैं, पहला मुद्दा एनपीएस यूपीएस नहीं चाहिए, ओपीएस लागू की जाए। दूसरा मुद्दा हमारे माइलेज का रेट डीए 50% होने के बाद 25% बढ़ना चाहिए था, जो कि नहीं बढ़ाया गया, उसको तत्काल बढ़ाया जाए और उसका एरियर दिया जाए जनवरी 2024 से। तीसरा मुद्दा, पूरे देश में पूरे विश्व में कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं है जिसको साप्ताहिक रेस्ट 40 घंटे से लेकर 64 घंटे के बीच में ना दिया जाता हो, लेकिन भारतीय रेल में हमारे रनिंग स्टाफ को साप्ताहिक रेस्ट के नाम पे सिर्फ 14 घंटे दिए जाते हैं। बोलते 30 घंटे हैं लेकिन गुमराह किए गए हैं। 16 घंटे हमारा डेली ड्यूटी करने का रेस्ट होता है, 16 में 14 जोड़ के 30 कर दिया गया, जिसको बराबर टाइम पे 14 घंटे में से भी 12+2 कर लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा है
मेल के लोको पायलट से 6 घंटे ड्यूटी कराई जाए और माल के लोको पायलट से 8 घंटे ड्यूटी कराई जाए। उसका अगला पॉइंट है 2010 से लेके 15 तक हम लोगों ने सतत प्रयास किया, कैट का भी सहारा लिया। हमारी नाइट ड्यूटी 2 नाइट सीमित की जाए, लेकिन 4 नाइट से कम नहीं की जा रही, जबकि इसके बारे में रेलवे बोर्ड ने कई बार सर्कुलर भी जारी कर दिए। फिर भी जो है लोकल लेवल पे नहीं माना जा रहा है। ये बोला जाता है स्टाफ पोजीशन क्राइसिस है। उसका अगला पॉइंट हमारा है 72 घंटे तक हमें बाहर रखा जाता है। 72 घंटे का भी कई बार 74, 76, 80 भी पहुंच जाता है, जबकि रेलवे बोर्ड के द्वारा 2010 से लेकर 14 तक सतत प्रयास के बाद इसके बारे में कई बार लेटर निकाला गया कि 36 घंटे में क्लोज मॉनिटरिंग के तहत वापस लाया जाए, लेकिन क्लोज मॉनिटरिंग को लोकल लेवल के अधिकारी मानने को तैयार नहीं। बोले हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं लेकिन संभल नहीं रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर मॉनिटरिंग कर रहे हो संभल नहीं रही है, क्या हमारे देश के जो सैनिक हैं बॉर्डर पे खड़े हैं वो मॉनिटरिंग करके 10 अगर आतंकवादी आ रहे हैं तो 7 को लौटा दें, 3 को वापस कर दें, आने दें। मॉनिटरिंग बोलते हैं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, 70% की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भाई अगर 70% मॉनिटरिंग का मतलब होता है गहन निरीक्षण, और गहन निरीक्षण का मतलब ये हुआ कि एक भी ना हो, लेकिन 50% हमारा स्टाफ जो है वो 40 घंटे 50 घंटे के बाद लौट के आ रहा है। मेल की लिंक जो बनाई गई हमारे यहाँ डिवीज़न में मैक्सिमम लिंक 40 घंटे से लेकर 64 घंटे के बीच में है। अगर हम इस बात को कहते हैं कि आप मॉनिटर कर रहे हो, भाई लिंक ही जब आपने 64 घंटे का बना दिया तो मॉनिटरिंग कैसे कर रहे हो? इससे स्पष्ट होता है कि मॉनिटरिंग करने की खाली झूठा आश्वासन है, लेकिन नीयत नहीं है। पहले हमारा टूल बॉक्स होता था, रेलवे के द्वारा लाइन बॉक्स मिलता था, उस लाइन बॉक्स में रखा जाता था। इंजन पे लोडिंग और अनलोडिंग के लिए एक व्यक्ति लगाया जाता था जिसे बॉक्स पोर्टर बोलते थे। वो लोडिंग पे यहाँ लोड करता था, जहाँ गाड़ी पहुँचती थी वहाँ अनलोडिंग करता था। उसके बाद रनिंग रूम में ले जाया जाता था, जो कि हमारी रूल्स और रेगुलेशन की किताबें उसी में होती थी। जब टाइम अरविंद कुमार, लोको पायलट मेल मुरादाबाद और केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन। आज का जो धरना हमने किया है ऑल इंडिया केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्णय के अनुसार भोपाल में जो निर्णय लिया गया था के तहत सभी मंडल कार्यालयों पर पूरे भारतवर्ष में एक साथ हमारी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने का था, जिसमें हमारी मुख्य मांग TADA 50% रिवाइज होने के बावजूद भी हमारा माइलेज 25% नहीं बढ़ाया गया है, जबकि हमारा माइलेज का रेट पहले ही बढ़ जाना चाहिए था TADA रिवाइज होते के साथ ही, जिसके लिए हम लोग बहुत शांत तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा हमारा जो मेन मुद्दा था लोको में टूल बॉक्स का, ये टूल बॉक्स लोको की जान है, जिसके तहत पूरे भारतवर्ष में लगभग 45,000 लोको पायलट के पास टूल बॉक्स है, जिनको ढोलने का कार्य जो है एक बॉक्स पोर्टर करता है, जिनकी संख्या पूरे भारतवर्ष में 3,000 के लगभग है। इससे यह सिद्ध होता है कि भारत सरकार के अधिकारी और सरकार की नीति उन 3,000 परिवारों को भूखा मारने की साजिश रच रही है। उसके साथ उन 3,000 परिवारों में 6,000 बच्चे भी हैं, उन 6,000 बच्चों को शिक्षा से दूर रखने की भी साजिश है। तीसरा हमारा मुद्दा जो है ओल्ड पेंशन स्कीम का है, जिसके लिए हम भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार से पुरानी पेंशन बहाली के लिए मांग करते हैं। जिस तरह से UPS लाई गई है, UPS में कुछ चीज़ें इतने शांत तरीके से घुमा कर दी गई जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल होगा। जैसे इन्होंने कहा है कि हम अंतिम 6 माह का वेतन का लमसम भुगतान करेंगे, लेकिन उसके नीचे लिखा हुआ है प्रत्येक माह 1/10 की दर से प्रथम 20 वर्ष में 80%, उसके बाद के वर्षों में 20% की दर से दिया जाएगा। जिससे एक चीज़ सिद्ध हो रही है कि जब हम रिटायर होंगे उन 6 माह का जो एवरेज निकलेगा वो 2 महीने की अंतिम सैलरी से अधिक नहीं होगा। हमारी जो मेन मांग है हमारे असिस्टेंट और लोको पायलटों को FHD टूल बॉक्स इन सब से दूर रखा जाए। इंजन में AC की व्यवस्था का है, क्योंकि यदि बाहर का तापमान 42 डिग्री है तो हमारे इंजन में निश्चित ही वो 52 से 55 डिग्री होता है। इस कंडीशन में एक भट्टी के तहत बैठकर हम कार्य करते हैं, जिससे हमारी जो है
मनोदशा काफ़ी उस स्थिति तक पहुंच जाती है कि हम कभी कभी ये भी नहीं सोच पाते हैं कि हमें ब्रेकिंग करनी है, हॉर्न बजाना। उस कंडीशन में यदि हमें वर्किंग के सापेक्ष बहुत अच्छा एक ठंडा वातावरण मिलेगा तो हम बहुत अच्छे से कार्यवाही कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कार्य कर सकते हैं। हमारे साथ में आज इस कार्यक्रम के तहत सभी यूनियनों, सभी एसोसिएशनों के प्रतिनिधि हमारे ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के धरने में आए हैं, जो बहुत अच्छा है। हमारी पहले से भी सभी लोगों से डिमांड थी कि हमारा मातृ संगठन है रनिंग स्टाफ की समस्या उठाने के लिए सभी यूनियनों, सभी एसोसिएशनों में जो आप कार्य कर रहे हैं, जब ज़रूरत पड़े तो हम अपने मातृ संगठन को बचाने के लिए और अपनी मांगों को लाने के लिए आए। कितने दिन से प्रदर्शन है? कितने दिन से जी, कितने दिन से प्रदर्शन है ये 1 दिवसीय प्रदर्शन है। इससे पहले हमने 3 तारीख को हमने प्रदर्शन किया था सभी लॉबियों पर पूरे भारतवर्ष में। यदि इस धरना प्रदर्शन के बाद भी मांगे नहीं